हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि ऑफिसर लानवांगजी और विंग की आर्मी मिशन के 2 दिन पहले एक छोटे से फंक्शन में शादी हो जाती है। और वो दोनों अभी अपने आर्मी हेडक्वार्टर्स में ही थे, आर्मी बेस कैंप में ही थे। वांगजी और विंग ने अपनी वेडिंग नाइट वहीं पर सेलिब्रेट करी थी। और कब ये 2 दिन बीत गए उन्हें खुद नहीं पता चला। विंग और वांगजी मिशन पर जाने के लिए रेडी थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों के मन में एक बेचैनी थी। सबको पता था कि ये मिशन बहुत टफ होने वाला था, क्योंकि जिन टेररिस्ट ने बच्चों का किडनैप किया था और उस स्कूल पर अटैक किया था वो काफ़ी क्रूएल माने जाते थे। विंग सबका मूड लाइट करने की कोशिश कर रहा था। वेनिंग, जो कि एक्सपीरियंस और एज दोनों में ही सबसे छोटा था, वो काफ़ी टेंस्ड था, क्योंकि ये उसके लिए पहला मिशन था। तो उसे काफ़ी घबराहट हो रही थी। उसे ऐसे देखकर विंग ने उसे समझाते हुए कहा, हे वेनिंग, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं हूं ना। मैं रहते हुए तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करूँगा, ये मेरा वादा है। एंड एक चीज़ जो तुम्हें और हम सबको नहीं बोलनी चाहिए कि वी आर सोल्जर्स यार। हमारा तो फ़र्ज़ है कंट्री और यहाँ के सिटीजन्स को सेव करना। अगर हम ही टेंस्ड होंगे, हम ही परेशान होंगे, तो कैसे काम चलेगा? न जाने क्यों, लेकिन वांगजी के दिल दिमाग से विंग के मजाक में कही गई वो बात जो उसने कहा था कि मतलब कि ऐसा तो नहीं है ना कि वापस नहीं आएगा, ये बातें वांगजी के दिमाग से नहीं निकल पा रही थी। वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और कहीं ना कहीं वो उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव भी था। वांगजी विंग के साइड में ही बैठा हुआ था और एक टक विंग को देखता जा रहा था। मैंग्याओ न जाने तभी एकदम से विंग के पास आकर बैठ गया और उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया और कहा, सीनियर वे, प्लीज़ आप हम सबको तो बोल रहे हो कि आप हमारा ख्याल रखोगे, लेकिन प्लीज़ आप अपना भी ध्यान रखना। वी डोंट वांट टू लूज़ यू। हम नहीं चाहते कि आपको कुछ हो या आपको चोट लगे। विंग तो शॉक्ड हो गया था। वांगजी तो उससे ज़्यादा शॉक्ड था, गुस्से में भी आ गया था। वो बहुत ज़्यादा इरिटेट रहता था मैंग्याओ से ऑलरेडी। वेनिंग, शाओशिंग, चैन, सूशे और कुछ और सोल्जर्स भी थे जो ये देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि मैंग्याओ विंग का इस तरह से हाथ पकड़ लेगा। विंग ने तभी अपने हाथ को मैंग्याओ के हाथ से अलग करते हुए कहा, हे मैंग्याओ, तुम तुम ठीक कह रहे हो। हाँ, तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। हम सब एक दूसरे के साथ अपना भी ख्याल रखेंगे। मैंग्याओ स्माइल कर रहा था। वांगजी का दिमाग गुस्से से भर गया था। उससे रहा नहीं गया, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने विंग को पहले ही क्लियर किया था कि वो विंग को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उसे अच्छा नहीं लगता कि कोई और अल्फ़ा उसे यानी कि विंग को टच करे। वांगजी कहता है, मैंग्याओ, क्या ये बात तुम अपने सीनियर को बिना उनके हाथ पकड़े हुए नहीं कह सकते थे? क्या हाथ पकड़ना तुम्हारा इतना ज़रूरी था? विंग वांगजी के गुस्से को देखकर थोड़ा वरीड हो गया था। उसे यही लग रहा था कि कहीं वांगजी गुस्से में कुछ कर ना बैठे। विंग ने कहा, हस्बैंड, प्लीज़ आप मैंग्याओ पे गुस्सा मत करो। वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है। वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मुझे या आपको या किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो। वांगजी कहता है, विंग, तुम तुम वो कुछ आगे बोलने वाला था, तभी वहाँ पर आर्मी डॉक्टर ला शिचेन और आर्मी सुपीरियर निये मिंगजुए आ जाते हैं। सारे सोल्जर्स ने उन्हें सैल्यूट किया। ला शिचेन ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, वांगजी, तुम मेरे भाई होने के साथ इस मिशन के लीडर भी हो, तुम और विंग, और इस मिशन की जिम्मेदारी मैं तुम दोनों को देता हूँ, क्योंकि तुम दोनों सबसे एक्सपीरियंस्ड हो। शाओ शिनचैन भी तुम दोनों के साथ ही रहेगा और तुम दोनों के जितने उससे एक्सपीरियंस भी है, लेकिन बाकी के सोल्जर्स तुम सब में एज और एक्सपीरियंस दोनों में ही जूनियर हैं। तो मुझे लगता है कि तुम तीनों इस मिशन को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हो। तो प्लीज़ सबका ध्यान रखना और अपना भी ध्यान रखना। निये मिंगजुए भी वहाँ पर थे। तभी उनके साथ एक सोल्जर आकर खड़ा हो जाता है। निये मिंगजुए ने उसे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, हे एवरीवन, ये मेरा छोटा भाई है निये वैसांग, और इसने आज ही हमारी एलीट यूनिट को ज्वाइन किया है। निये वैसांग ड्रोन कैमरा की हैंडलिंग करेगा और ये उसमें काफ़ी परफेक्ट है। निये वैसांग
ने मिंगजुए का भाई तो था, लेकिन उसका नेचर ना ने मिंगजुए से काफ़ी चेंज्ड लग रहा था। ने मिंगजुए जितना ये ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल नज़र आते थे, ने वैसांग उतना ही ज़्यादा ना थोड़ा सा नर्वस दिख रहा था। वो बहुत टेस्ट लग रहा था। तभी विंग ने आगे बढ़कर उसके साथ हैंडशेक करते हुए कहा, माई सेल्फ वेवशियन। उसने ने मिंगजुए की तरफ देखा और कहा, सर, आपका भाई? इसे तो मैंने पहली बार देखा है। आई मीन ने वैसांग, ये हमारा जूनियर है क्या? क्या ये इसका फर्स्ट मिशन है? ने वैसांग ने कहा, ऑफिसर वेवुशियन, ये मेरा फर्स्ट मिशन नहीं है। लेकिन विंग ने कहा, अरे तो फिर इट्स ओके नेवेसांग, हम सब तुम्हारा हमारी टीम में वेलकम करते हैं। इसके बाद नेवेसांग ने एक एक करके सबके साथ हैंडशेक किया। सारे सोल्जर्स को सेफ्टी के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई थी, उनकी गन दी गई थी और एक वॉकी टॉकी दिया गया था, जिससे वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सके। और सबको सेफ वर्ड यानी कि ना कुछ ऐसे वर्ड्स पासवर्ड्स बता दिए गए थे जो सिर्फ उन्हें पता होते थे, जैसे कि कोड लैंग्वेज कही जाती ना उस तरह की, ताकि कोई और उस लैंग्वेज को ना समझ सके, यानी कि एनिमीज़ की यहाँ पर बात की जा रही थी। हेलीकॉप्टर आने में अभी 10 मिनट का वक्त था। सब सोल्जर्स अपनी रिमेनिंग लास्ट प्रिपरेशन करने में बिजी थे। वांगजिन तभी विंग के हाथ को पकड़ा और उसे एक जगह पर ले जाने लगा। विंग ने कहा, हस्बैंड हस्बैंड, ये आप क्या कर रहे हो? हाँ, हम सबके बीच में खड़े थे, आप ऐसे कैसे मुझे ले जा सकते हो? लेकिन वांगजी उसे कुछ नहीं कह रहा था। तभी एक जगह पर आकर वांगजी रुक जाता है। उसने कहा, विंग, मेरी तरफ देखो, 10 मिनट का भी वक्त है। विंग समझ नहीं पा रहा था। तभी वांगजी विंग के हैंड्स को स्निफ करने लगा। विंग ये देखकर चौंक जाता है और कहता है, हस्बैंड, ये क्या तरीका है? हाँ, कोई देख लेगा तो वो क्या सोचेगा? तभी वांगजी ने अपने अल्फा फेरामोन्स रिलीज़ किए। वो विंग को अपने फेरामोन्स से कवर कर देना चाहता था, ताकि कोई भी विंग के नज़दीक आने की कोशिश ना करे। फेरामोन्स भी एक तरीके से वार्निंग होते थे दूसरे अल्फाज के लिए कि ये ओमेगा मार्क ओमेगा है, और वांगजी ने भी यही किया था। वांगजी कहता है, विंग, मैं उस मैंग याओगिना किसी दिन जान ले लूँगा अगर एक और बार उसने तुम्हें टच किया या तुम्हारे नज़दीक भी आने की कोशिश करी। हाँ, वो जानता भी क्या है? हाँ, वो जानता क्या है तुम्हारे बारे में, और वो कौन होता है तुम्हारी क्या करने वाला? हाँ, उसे पता है अच्छे से कि वी आर मैरिड, हमारी शादी हो चुकी है। और वो ये भी जानता है विंग कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई एम मेरे हस्बैंड विंग, और वो मेरे सामने तुम्हारे हाथ को कैसे पकड़ सकता था? फिर भी उसने तुम्हें ऐसे टच करने की कोशिश करी और उसने अपने डर्टी अल्फा फेरामोन्स को रिलीज़ किया तुम्हारी बॉडी पर। हाँ विंग, आई स्वेर, मैं कसम खाता हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। तभी विंग वांग जी के गले से लग गया और बोला, हस्बैंड, प्लीज़ प्लीज़ काम डाउन। हाँ, मैं हूँ ना आपके पास। हमें अभी कुछ देर में यहाँ से निकलना है। प्लीज़ हस्बैंड, अपने आप को ऐसा मत होने दो ना, प्लीज़ अपने मूड को ख़राब मत करो। तभी वांग जी ने विंग की आंखों में देखा, कहा, विंग, आफ्टर दिस मिशन मैं तुम्हें ऐसी जगह पर लेकर जाऊँगा जहाँ कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं करने वाला होगा, यहाँ तक कि हमारी फैमिलीज़ भी नहीं। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया, कहा, हस्बैंड, मुझे भी तो आपके साथ ऐसे ही टाइम बिताना है ना, जब हमें कोई डिस्टर्ब ना करने वाला हो। लेकिन अभी हमारे लिए मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अपना मूड ख़राब करके इस मिशन पर जाओ। हमें नहीं पता कि हमारे लिए आगे क्या वेट कर रहा है और वहाँ पे कितने टेररिस्ट होंगे। वहाँ पर जाने के बाद ही हमको सिचुएशन पता चलेगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ऑलरेडी इन सब बातों को दिमाग में ले करके वहाँ पर जाओ और आप फिर इन्हीं चीज़ों को सोचते रहो। और मैं नहीं चाहता कि फिर आपको चोट लगे। फिर आपको पता है ना कि अगर आपको चोट लगी तो मुझे मुझे बहुत गुस्सा आएगा। ये सुनकर वांगजी कहता है, विंग, ये बातें तुम कह रहे हो? हाँ, जो खुद की केयर नहीं करता है। तो विंग हंसा और बोला, ओह माय गॉड हस्बैंड, मैं तो भूल ही गया था कि अब मैं मैरिड हूँ। तो वांगजी ने तभी उसके लिप्स पर एक पैशनेट किस किया और कहा, विंग, आप कभी ये बात मत भूलना, समझे? हम मैरिड हैं, वी आर मैरिड, हमारी शादी हो चुकी है। मैं कैसे तुम्हें ये बात, मतलब तुम्हें, मुझे मन करता है मैं तुम्हें माइंड में ये बात इनग्रेव कर दूँ क्योंकि तुम कहीं भूलो ही मत। विंग ने स्माइल किया और कहा, हस्बैंड, तो आपको पता है जब आप जेलस होते हो ना, आप कितने ज़्यादा क्यूट लगते हो। मेरा तो मन करता है मैं आपको हमेशा अजीज परेशान करता रहूँ। तभी वो कहता है, हस्बैंड, प्लीज़ मुझे अपने गले से लगा लो। वांग जी
बहुत प्यार से विंग को देख रहा था। तभी उसने विंग की कमर से पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और उसे अपनी बाहों में कसकर फड़ लिया। विंग कहता है, हस्बैंड, मैं भी तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, और बहुत प्यार भरा, एकदम इंटीमेट वाला, जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, जहाँ हमें कोई फ़ोन कॉल ना आए, कोई मिशन पर ना जाना हो, जहाँ पे हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ खुशियों के पल बिताएं। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और गले लगे हुए थे। तभी हेलीकॉप्टर आने का सायरन रिंग करने लगता है। विंग भी नर्वस था, क्योंकि अभी तक वो अकेला था। मतलब कि उसने मिशन के दौरान कभी अपनी ना केयर करी थी और ना ही तो फिक्र, जिस वजह से अक्सर उसकी और वांग जी की काफ़ी बहस भी हो जाया करती थी, क्योंकि मिशन के दौरान विंग यही करता था कि वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करता था। लेकिन अब वांग जी उसका हस्बैंड बन चुका था और वो पूरी तरह से अपना माइंड लूज़ कर देगा, यानी कि वांग जी अपना माइंड लूज़ कर देगा अगर विंग को कुछ भी होता है तो। नर्वसनेस के बावजूद भी विंग ने अपने फेस पर स्माइल बनाए हुए रखी थी। फाइनली वो सब अपने मिशन के लिए रवाना होते हैं। हेलीकॉप्टर ने उन्हें लोकेशन से इतनी दूर पर ड्रॉप किया था कि एनिमीज़ को उनके आने का साउंड ना सुनाई दे, क्योंकि अगर उन्हें साउंड सुनाई दे जाता तो एनिमीज़ सतर्क हो जाते और ये चीज़ सारे सोल्जर्स के लिए खतरा हो सकती थी, और कोई भी ऐसा नहीं चाहता था। वांग जी और विंग बहुत ही सावधानी से ये सब कुछ अंजाम दे रहे थे, और साथ भी उनके उनके टीममेट्स थे। विंग ने इशारे से सबको आगे बढ़ने के लिए कहा। तभी वो रुक गया, बोला, एक मिनट। सामने एक बहुत ही बड़ा स्कूल था, जिसके चारों तरफ यानी कि इर्द गिर्द टेररिस्ट खड़े हुए थे, और स्कूल के अंदर से गन फायरिंग और बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। विंग ने निवैसांग से कहा कि क्या निवैसांग ड्रोन कैमरे की हेल्प से सबकी लोकेशन चेक करेगा। ड्रोन कैमरा में दिखता है कि कुछ टीचर्स की जान चली गई थी, यानी कि टेररिस्ट ने कुछ टीचर्स को मार दिया था। और उन टीचर्स को मारा भी क्यों होगा, वो उन बच्चों को जो प्रोटेक्ट कर रहे होंगे या जिन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश करी होगी। और बच्चों का तो बहुत ही बुरा हाल था, वो डर के मारे बुरी तरह से रो रहे थे और घबराए हुए थे। वांग जी ने कहा, विंग, हम इन सब को ऐसे अटैक नहीं कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो विंग कहता है, शाओ शिंगचैन, तुम वेनिंग मेंग्याओ सुशी और 2 सोल्जर्स के साथ स्कूल के लेफ्ट साइड में टेरिस का एंड करो। मैं, वांग जी और बाकी सोल्जर्स जो हैं और निवैसांग स्कूल के राइट साइड में जो टेरिस्ट है उनका खात्मा करेंगे। लेकिन एक बात का अच्छे से ध्यान रखना कि किसी को, यानी कि किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए, और ना ही तो तुम सबको। ये अगर विंग आगे बढ़ने लगा था, तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, विंग, तुम्हें नहीं लगता है कि ये सब इतना साइलेंस छाया हुआ है, चुपचाप है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। विंग ने कहा, हस्बैंड, प्लीज़ ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, मैं जल्द से जल्द इस मिशन को कंप्लीट करके तुम्हारे साथ लंबी छुट्टियों पर जाना चाहता हूँ, प्लीज़ समझो ना। रेस्क्यू ऑपरेशन ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन एक सोल्जर की इसमें जान भी चली गई थी, और सोल्जर की कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी। सारे टेररिस्ट भी मारे जा चुके थे। लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ कि जब विंग वांग जी अभी टीम के साथ वापस जा रहे थे, तभी एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो विंग रुक गया। वो आवाज़ सिर्फ विंग को ही सुनाई दी थी। वांग जी ने कहा, विंग, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, हेलीकॉप्टर हम सबका वेट कर रहा है। विंग ने स्माइल किया और कहा, हस्बैंड, मुझे याद आया, मुझे एक बच्चे ने जिससे मैंने रेस्क्यू किया था, उसने अपना एक फेवरेट खिलौना मुझे अपने पास रखने के लिए कहा था। मुझे लगता है कि मैं उसे अंदर ही कहीं भूल आया हूँ। विंग ने सच नहीं बताया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब किसी की भी लाइफ खतरे में पड़े। मैंग्याओ ये देख लेता है, वो कहता है, सीनियर वे, प्लीज़ आप चलिए, हम यहाँ वेट नहीं कर सकते हैं, वैसे भी ये बच्चे तो अब सेफ है ना, और आप इतना थक गए हो, सीनियर वांग जी आपकी जगह जाकर देख लेंगे। ये सुनकर विंग ने कहा, मैंग्याओ, वी आर सोल्जर्स, हमने ना हारना सीखा है और ना ही तो थकना, तुम सब चलो, मैं बस आ रहा हूँ। लेकिन वांग जी विंग के हाथ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है, विंग, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तो विंग ने कहा, ऑफिसर वांग जी, मैं और तुम ही यहाँ पर सबसे सीनियर हैं, तो हम में से कोई एक तो हमारे जूनियर्स के साथ होना चाहिए ना। वांग जी ने तभी विंग को सबके सामने गले से लगा लिया और कहा, विंग, विंग, जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो बाकी सब को लेकर वहाँ से निकल जाता है। विंग उस साउंड की तरफ बढ़ रहा था जो उसे सुनाई दिया था। उसने वांग जी या किसी को भी सच नहीं बताया था, लेकिन ये एक ट्रैप था।
विंग के लिए। जिस रूम से बच्चे की रोने की आवाज़ आई थी वहाँ पर एक ऑडियो प्लेयर था जो प्ले हो रहा था और साथ ही उसके एक बॉम्ब था। वांग जी ने सबको हेलीकॉप्टर में बैठा दिया था। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। वो कहता है, तुम सब यहीं रहो, मैं विंग को लेकर आता हूँ। वह कुसूरी पर पहुंचा ही था कि तभी एक बहुत तेज ब्लास्ट होता है और देखते ही देखते पूरा स्कूल मिट्टी के ढेर में बदल चुका था। वांग जी के मुंह से चीख निकल पड़ी। वो कहता है, विंग। उसके आंसू अपने आप ही बहने लगे थे। वो चारों तरफ विंग को आवाज़ लगा रहा था और पागलों की तरह से ढूंढ रहा था, लेकिन विंग कहीं भी नहीं वांग जी को मिला। विंग को आवाज़ देकर वांग जी बस यही कह रहा था, विंग प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। तुमने तो कहा था कि हम छुट्टियों पर चलेंगे। हाँ, तुमने कहा था कि तुम मेरे पास आ रहे हो, विंग। विंग तुम। और तभी उस पल में लान वांग जी की नींद खुल जाती है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वांग जी हड़बड़ाकर बेड से उठ जाता है। वो कहता है, विंग, आज ही मुझे ये पल नहीं भूलता है। विंग प्लीज़, प्लीज़ कहाँ हो तुम? प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। विंग, तुम्हारा वांग जी नहीं जी पा रहा है तुम्हारे बिना। आई कांट लिव विदाउट यू विंग। मत तड़पाओ मुझे विंग। मुझे पता है विंग कि तुम जिंदा हो। मुझे पता है कि तुम यहीं कहीं हो। विंग को डेड डिक्लेयर किए हुए 7 साल बीत चुके थे। सबने, यहाँ तक विंग की फैमिली ने भी उसे डेड मान लिया था, लेकिन वांग जी ने नहीं। वांग जी किसी तरह से बेड से उठता है। उसने अपने फेस को वॉश किया, फिर ड्रॉअर से वो पेंडेंट निकाला जो विंग ने उसे दिया था। वांग जी कहता है, विंग, मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढ लूँगा। वांग जी आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पर आ चुका था। मतलब उसे ना प्रमोशन मिल गया था, लेकिन वो खुश नहीं था। वो बस लाइफ जी रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी लाइफ का मकसद था विंग को ढूंढना। वो ज़्यादातर अपना वक्त आर्मी हेडक्वार्टर्स में ही बिताता था और उसके रूम में चारों तरफ उसकी और विंग की तस्वीरें लगी हुई थी। वांग जी ने विंग की लिप्स पर एक फ़ोटो पर किस करते हुए कहा, विंग, आई मिस यू। आई होप आज मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो 100% सच हो। वेरी सून, वेरी सून आई विल फाइंड यू, विंग।